नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एनबीसीसी के ऐसे 3 धमाकेदार न्यूज की जो एनबीसीसी के निवेशकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके मुनाफे से जुड़ी हुई न्यूज है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, अगर मनी कंट्रोल के ऊपर छपी खबर की बात करें तो वर्क ऑन 14,000 आम्रपाली यूनिट्स इन प्रोग्रेस, हैंड ओवर ऑफ 160 यूनिट्स September says NBCC work on all projects are likely to be completed within 9 to 36 months. Completion depends on timely deposit by home buyers and arrangement of funds from other sources, says NBCC CMD PK Gupta. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था आम्रपाली यूनिट को हैंड ओवर किया था एनबीसीसी को, और एनबीसीसी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मेवारी उठाया था, तो उसमें एक सबसे बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि 14,000 जो आम्रपाली के फ्लैट थे, उन 14,000 फ्लैटों में से 160 जो फ्लैट्स हैं वो सितंबर में ही हैंड ओवर दिए जा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। इसमें थोड़ा सा अगर इसको डिटेल से देख लें तो इन ए रिलीफ ऑफ होम बायर्स वेटिंग फॉर देयर होम्स, द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन आर्म एनबीसीसी हैज सेड दैट वर्क ऑन 8 projects in Noida and Greater Noida by the embattled real estate firm Amrapali Group that include over 14,000 residential units currently in the progress and around 160 units are likely to be handed over in the September। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कर रहा है कि होम बायर्स को बहुत राहत की खबर है कि जो 14,000 प्रोजेक्ट्स हैं, ओवरऑल आपको ये जानकारी मैं बता दूं कि 8 प्रोजेक्ट जो हैं आम्रपाली का वो एनबीसीसी को हैंड ओवर किया गया है। तो ये जिस प्रोजेक्ट की बात की जा रही है इसमें 14,000 फ्लैट्स बनने हैं और 14,000 फ्लैट्स पे काम शुरू हो चुका है और 160 यूनिट अब उसमें से हैंड ओवर देने की स्थिति में आ गई है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मनी कंट्रोल के ऊपर छपी हुई खबर। अब दूसरी जो धमाकेदार न्यूज है वह है कि आज ही हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खियों में है ये कि नोएडा 30,000 फ्लैट्स इन अनफर्निश्ड आम्रपाली प्रोजेक्ट्स to be delivered in 36 months, says एनबीसीसी। तो फ्रेंड्स, ये 30,000 फ्लैट जो अनफर्निश्ड हैं, जो पहला हमने बात किया था उसमें कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं जो बने ही नहीं हैं, उन्हें भी बनाना है। लेकिन यहाँ 30,000 ऐसे फ्लैट्स की बात की जा रही है जो ऑलरेडी बन चुके हैं, उनका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, उनकी स्केलेटन तैयार हो चुकी है, लेकिन वो अनफर्निश्ड स्थिति में है। तो एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट को भी अगले 36 महीने में डिलीवर करने की स्थिति में आ गई है। इससे रिलेटेड ये न्यूज है। तो द एनबीसीसी एश्योरेंस हैज come a year after the Supreme Court removed the Amrapali Group's promoter from its board, handing over the control of the realty firm to the court receiver, paving the way for fast delivery of delayed units to thousands of home buyers। तो फ्रेंड्स, यहाँ दे रहा है कि अभी इसमें जो पीछे देखा गया था कि आम्रपाली ग्रुप के प्रोमोटर्स को उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटा दिया गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रिसीवर नियुक्त कर दिया था, जिससे यह रास्ता क्लियर हो सके कि हजारों जो घर के खरीदार हैं उनको फ्लैट्स जल्दी से मिल सकें, उनको फ्लैट्स समय पर मिल सकें। समय पर तो फ्लैट्स मिल नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी डिलेड हैं, लेकिन अब कम से कम समय में इसे डिलीवर किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी आज की महत्वपूर्ण खबर, जिसको कवर किया है हिंदुस्तान टाइम्स ने। अब फ्रेंड्स, अब तीसरी खबर जो है वह भी इससे जुड़ी हुई है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। वो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है जो कल की न्यूज है कि एनबीसीसी स्टार्ट कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन 16,000 आम्रपाली फ्लैट्स। तो फ्रेंड, ये और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतने सारे फ्लैटों में से जो 16,000 फ्लैट थे जिस पे काम ही शुरू नहीं हुआ था, तो उन फ्लैट्स पर भी एनबीसीसी ने काम शुरू कर दिया है। और इस प्रकार से इन 16,000 फ्लैट के जो होम बायर्स हैं उनके लिए भी एक खुशी की खबर है। और फाइनली एनबीसीसी के लिए खुशी की खबर है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट उसके हाथ लगे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खुशी है इसके निवेशकों और इसके इन्वेस्टर्स के लिए कि उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ एनबीसीसी, जिसके पास इतनी बड़ी
बड़ी कैश इन हैंड है, जो 100% डेब्ट फ्री कंपनी है। और ऐसी कंपनी अगर इतने अच्छे प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक अगर संपन्न करती है तो निश्चित रूप से बहुत अधिक मुनाफा आएगा और उसमें से निवेशकों को डिविडेंड भी मिलेगा, उनके शेयर प्राइसेस भी ऊपर की ओर जाएंगे। आप उसी का एक्सटेंडेड न्यूज यहाँ देख रहे हैं कि स्टेट रन एनबीसीसी इंडिया हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ओवर 16,000 फ्लैट्स ऑफ आम्रपाली ऑन मंडे आफ्टर द भूमि पूजन। तो फ्रेंड्स, ये 16,000 वो फ्लैट्स हैं जो भूमि पूजन भी इस पे नहीं हुए थे, अभी ये बिल्कुल प्लॉट के रूप में पड़े हुए थे, बड़े बड़े खेतों के रूप में पड़े हुए थे। तो उन्हीं के ऊपर ये न्यूज आधारित है। द प्रोजेक्ट वेयर कंस्ट्रक्शंस वाज स्टार्टेड इंक्लूड स्मार्ट सिटी, गोल्फ होम्स, किंग्सवुड, लेजर पार्क फेज 1, फेज 2 एंड रिवर व्यू, सेंचुरियम पार्क, टेरेस होम्स एंड ट्रॉपिकल गार्डन, लेजर वैली, आदर्श आवास योजना एंड ड्रीम वैली इंचांट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सारे प्रोजेक्ट्स के नाम ये बता रहे हैं जिन प्रोजेक्ट्स पर कल भूमि पूजन होकर के काम शुरू हो गया है। तो ये सबसे अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। और जैसा एनबीसीसी का इस दिवाली तक ही 40 रुपये का टारगेट, जो बड़े मार्केट के दिग्गज हैं, जो विश्लेषक हैं मिस्टर संजीव हसीन, वो बता रहे हैं, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से ये अपने टारगेट को मीट करेगा। फ्रेंड्स, अगर आज के इसके कारोबार की स्थिति को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि अभी समय हुआ है 11:36 और इसके प्राइस में 1.74% का करेक्शन हुआ है। अभी यहाँ अगर बाइंग क्वांटिटी की बात करें तो 15,20,631 शेयर की लगी हुई है, जबकि मुनाफा प्रेशर की वजह से 34,08,178 शेयर की सेल क्वांटिटी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो अभी तक 52,16,857 शेयर की टोटल ट्रेडिंग हो चुकी है, जिसमें से 27,12,879 शेयर की डिलीवरी भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो बहुत स्ट्रांग है, 52% की डिलीवरी दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इस ट्रेड सेटअप से ये लग रहा है कि इन सारे जो न्यूज़ हैं और इन सारी जो एक्टिविटी हैं उनका कहीं ना कहीं एनबीसीसी के डिलीवरी पर और एनबीसीसी में निवेशकों के बुलिश नजरिए को दर्शाता है। इसके बावजूद भी फ्रेंड्स, यहाँ इसके प्राइसेस में एक मुनाफा वसूली का प्रेशर भी साथ साथ दिख रहा है। फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस मूवमेंट को चार्ट के ऊपर देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि लगातार 3 दिनों से इसमें मुनाफा वसूली हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीछे इसकी आरएसआई की वैल्यू लगभग 73 हो गई थी, जो ओवरबॉट जोन में जा चुका था। और फ्रेंड्स, इसकी वजह से ही यहाँ मुनाफा वसूली चल रहा है। लेकिन हमें भरोसा है कि ये अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसकी वैल्यू 28 के आसपास मिल रही है, उस पर इसे निश्चित रूप से सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से फिर से एक बार अपसाइड रिवर्सल की ओर रिटर्न हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर एनबीसीसी के ऊपर हमसे कोई भी आपको एडवाइस चाहिए, कोई भी सलाह चाहिए, तो आप gcapitalnews@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।